आप सबका फिर से स्वागत है अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। कल जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कल हम लोग लघुत्तम समापवर्तक ल स और महत्तम समापवर्तक म स पढ़े थे, आपको याद होगा। तो उस पे जो सब प्रश्न हम लोग बनाए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहनों को वो सारी चीज़ें आ गई होंगी। आप बार बार उसे देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे आप। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करें। आप कॉपी खोल कर बैठिएगा, क्योंकि कॉपी खुली रहती है। आप अगर नोट करते हैं, आप बाद में उसको रिवाइज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको बात समझ में आएगी। गणित समझने की चीज़ होती है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। ये आपका आपसे हमारी ये गुजारिश है। चलिए, तो आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर्स। जी, भिन्नात्मक संख्याएं मतलब संख्या भिन्न के रूप में होती है। कल मैंने बताया भी था आपको, भिन्न के रूप में होने का मतलब अंश और हर होगा। ऊपर और नीचे संख्या इस तरह से हो तो ये संख्या का भिन्न रूप है। जैसे 4/5 संख्या का भिन्न है, ये भिन्नात्मक रूप इसी को कहते हैं। तो इस रूप के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि एक प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं 2.1/2। इसको पढ़ते हैं 3.1/4। इसको पढ़ते हैं 7.5/6। देखिए, हम पढ़ने के लिए भी आपको बताते हैं। प्रश्न समझ में आएगा तभी आप बना पाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो अक्सर हमारे जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, गणित पढ़े जमाना हो गया, इसलिए हम बहुत रूट लेवल से बात करते हैं, जमीनी स्तर से बात करते हैं। आप हमारी बात को समझिएगा। तो पढ़ने का तरीका बता दिया, क्या पढ़ेंगे? 2.1/2, ये 1/2 है। 3.1/4, 7.5/6 का योगफल क्या होगा? योगफल इसलिए कहा गया क्योंकि सबके बीच में प्लस साइन होता। प्लस साइन अगर नहीं भी होता, सब चीज अलग अलग से लिखा होता और कहता योगफल, तो हम अपने से प्लस साइन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका क्या है कि ये जो इसको रहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न को हम क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं। तो टूटता कैसे है? ये जो कोना कोना गुना होता है, देखिए 2 और ये 2 आपस में गुना होगा, क्या होगा बोलिए? 2 दूना 4, और ऊपर वाला जाकर के जुड़ जाता है। तो ऐसे होता है, देखिए 2 गुना 2 4, और ऊपर वाला आके जुड़ गया, कितना हो गया? 5। तो ऊपर लिखा जाएगा 5 और नीचे जो संख्या है वो लिखी जाएगी 2। हो गया 5/2। फिर आगे जोड़ का चिन्ह जोड़ लिखेंगे। फिर भी बताया गुना करने के लिए 3 और 4 गुना होगा, तो 3 चौके 12, और ये जो 1 है वो 12 में जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। 13/4 प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोना कोना गुना करिए, 7 छक्के 42, 5 47, तो ऊपर लिखेंगे 47/6। अब इसको जोड़ना है, जैसे हम लोग बटे का जोड़ बनाते हैं। बटे का जोड़ कैसे बनता है आपको याद होगा? 2 4 6। जो नीचे संख्या है हर में, इसका पहले एलसीएम लेते हैं। कल एलसीएम हम आपको सिखाए भी थे, आपको आता भी एलसीएम लेना। आप निकाल सकते हैं 2 4 6 का एलसीएम, 2 4 और 6 का एलसीएम। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब अगर और किसी से भाग लगेगा तो ठीक है, नहीं तो गुना कर दीजिए। 3 दूना 6 दूना 12, तो इसका लसा क्या आएगा? एलसीएम 12। अब जो संख्या 12 नीचे आई है, इस 12 को यहाँ जो नीचे संख्या है इसके 2 से भाग देंगे। तरीका यही है बटे का जोड़ और बटे का घटा बनाने का। तो 12 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2 छक्के 12 6, और 6 जाके 5 से गुना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 प्लस। फिर 12 4 से भाग लगेगा, 4 तिया 12, और 3 जाके 13 से गुना होगा, 13 तिया 39, तो हम यहाँ 39 लगाएंगे प्लस। फिर 12 6 से भाग लगेगा, 6 दूना 12, और 2 जाकर के 47 से गुना होगा। अब 47 दूना कितना होता है ये देखने वाली बात है। तो 47 दूना, तो 7 दूना 14 के 4, आप गुना कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 7 दूना 14 के 4, हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 1 9, कितना? 94। अगर हमारे भाई बहनों को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत है, तो हम अपने सारे शिक्षक भाई बहनों से कहेंगे कि आप गुना करके देख लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन देखिए, अक्सर लोग बोलते हैं सर समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, तो वक्त निकालना पड़ेगा। समय को निकालना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब हमारे करियर का सवाल आ गया है। क्योंकि हमको तो राजकर्मी बनना है, राजकर्मी का दर्जा लेना है जी, और अपने ही शहर में रहना है जहां हम चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर है ऊपर सबको जोड़ दीजिएगा, नीचे 12 आ जाएगा, और जो आएगा देखिए 30 और 39 और 94 सबको जोड़िए, तो 9 और 4 13 और 0
13 के 3 हाथ में रहा 1, 9 3 12, 3 15 और 1 16, 163/12। ऑप्शन देखेंगे नहीं है ना कहीं 163/12, तो इसको भागा देके पूर्णांक में बना लेंगे कि क्या है पूर्णांक इसका। ठीक है, तो जब आप इसका पूर्णांक बनाएंगे तो हम थोड़ा पूर्णांक में भी निकालने के लिए सिखा दे रहे हैं 163/12 को कैसे पूर्णांक में बदला जाएगा। 163 ऊपर रहती है, भाग लगेगा नीचे वाले से, नीचे क्या है 12, 163 को 12 से भागा देंगे तो बताइए कितनी बार में, 12 एकम 12, 16 में 12, ये 6 में 2 माइनस होगा 4, 1 में खत्म हो गया 3 आ गया, फिर 43, तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो 12 तिया 36 होता है, तो यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे, 12 तिया 36 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 13 में से 6 माइनस करिए, 3 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, बगल में पैंचा लेंगे तो 13 में से 6 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 3 कट जाएगा तो ये 7 बच गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जो संख्या है 13 हम ऐसे लिख देते हैं, 13 हो गया 13 ये। उसके बाद अब जो यहाँ नीचे जो बचता है जिसको शेषफल बोलते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं, और अब जो यहाँ संख्या है ये 12 नीचे लिखा जाता है, तो आ जाता है 13.7/12। सीख लिए। अब मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो जाहिर है आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर ए बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न को सीख लीजिए, आएगा एकदम। आप ये नहीं समझिएगा भारी भारी प्रश्न आने वाला है, बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज भारी नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में इसी प्रश्न को खुद से बनाने की कोशिश करिए। आप अगर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे आपको गणित आ जाएगी। गणित निहायत आसान चीज है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो आप देखिए प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं, इसको हल करना है। आप घबराइएगा नहीं कि ये क्या क्या सर ले दिए हैं, ये क्या क्या लिख लिए हैं। ये ब्रैकेट होती है, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। देखिए ये होती है बड़ी ब्रैकेट, हम लोग अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट। और ऐसा घुमा हुआ रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मझली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, और ये ब्रैकेट होता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं छोटी ब्रैकेट। जब तीनों ब्रैकेट एक साथ आ जाता है तो हमारा काम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का होता है, पहले इसके अंदर की चीजों को काम करते हैं, इसी तरह उसके बाद फिर सबसे बाद। ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए हमारे घर में अगर खाना लगता है तो पहले कौन खाता है, पहले छोटा बच्चा खाता है, फिर उससे जो बड़े लोग हैं वो खाते हैं, और घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबसे आखिर में खाते हैं, लास्ट में खाते हैं। हाँ, ऐसे ही तीनों ब्रैकेट साथ आ गया, मान लेते हैं ये है, फिर ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। पहले इस ब्रैकेट का काम होगा, इसका काम होने के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर इस ब्रैकेट का काम होगा, फिर इसका होने के बाद जो बचेगा फिर ये हट जाएगा, फिर इसके अंदर के पूरी ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट है उसका काम होगा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से ये देख लेते हैं हम लोग, इसको करते हैं, हल करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले यहां से लेंगे, पहले इसके अंदर का काम करेंगे। जाहिर है क्यों काम करेंगे, अभी हम आपको पहले भी बता रहे थे, काम इसलिए पहले इसका करेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे मझली ब्रैकेट है, और सबसे यहाँ अंदर में छोटी ब्रैकेट है। अभी हम आपको बता दिए पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा, तो छोटी ब्रैकेट का जो काम होगा, तो छोटी ब्रैकेट का तो काम हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी संख्या है उसको तो लिखना पड़ेगा ना, उसको भगा तो नहीं सकते, हटा तो नहीं सकते। चलिए ये 2 है तो 2 माइनस, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लिख देंगे, क्या होगा बोलिए, 4 दूनी। अभी हम बताए थे पूर्णांक को भिन्न में लिखने का तरीका भी बताए थे, ऐसे ऐसे गुना करिए, 4 दूना 8, ऊपर वाला जोड़ दिए, कितना आएगा 9/2 माइनस ये ले लीजिए, फिर इसको गुना करिए, 5 दूना 10 और 1 जाके जोड़ दीजिए 11/2। अब ये ब्रैकेट ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर में 4 दूना 8 और 1 9/2 माइनस 3 दूना 6 और 1 7/3। अब ये हमने ले लिया है और इस तरह से हम ऐसे कर देंगे। हो गई बात। अभी क्या किया, सिर्फ पूर्णांक तोड़े हैं, काम कुछ हुआ नहीं है। हाँ, अब इस ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि ये सर बहुत लंबा लंबा बता रहे हैं। ये सब प्रश्न ऐसे ही बनता है और पूछा जाता है, और अक्सर लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हल करने में कहीं कोई गड़बड़ी कर दिया, फंस गए। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कि सर बहुत एकदम बिल्कुल आप जो है ऐसी ऐसी बात करते हैं और ऐसा ऐसा प्रश्न ही हल कर रहे हैं, आप प्रतिशत नहीं पढ़ा रहे हैं और खरीद बिक्री वाला सवाल नहीं पढ़ा रहे हैं, लाभ हानि वाला सवाल। हम सारे प्रश्नों को लेंगे, लेकिन क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, हम एक एक चैप्टर करके आगे बढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट वहां नहीं पहुंच रहे हैं, एक एक चैप्टर करके बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा आज तीसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तीसरा। पहला चैप्टर पढ़ा दिया,
पहला दिन संख्या और उसकी पद्धति। कल फिर हम दूसरा चैप्टर की बात कर रहे थे, ल स और म स। और आज तीसरा चैप्टर भिन्नात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम 1-2 दिन के ही अंदर प्रतिशत, लाभ हानि और क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन, इन सब चीजों के अंदर पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस आप हमको फॉलो करते रहिए। और अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध होता रहे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे देखिएगा, आप तसल्ली से वीडियो देखा करिए, जल्दीबाजी में नहीं रहिए कि सर बहुत लंबा हो जाता है। पढ़ाई में लंबा होता ही होता है, फिर भी तो हम बहुत शॉर्ट करके आपको सारी चीज आपके सामने ले आते हैं। चलिए देखते हैं, 9/2 माइनस, अभी ये सब एज इट इज आएगा, ऐसे ही उतरेगा, बस यहाँ का काम होना है। अब यहाँ लिखेंगे 11/2। पहले यहाँ बताए ये क्या है, बटे का बीच में घटा है तो बोलेंगे बटे का घटा है। जोड़ का चिन्ह होता है तो क्या बोलते हैं, बटे का जोड़ है। चलिए, अब यहाँ पे 2 और 3 का जाहिर है एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बोलिए, 2 तिया 6। अब इस 6 को 2 से भाग देंगे, जैसे बताए थे 3, अब 3 9 से जाके गुना होगा, 9 तिया 27 माइनस 6 3 से भाग लेगा, कितना आएगा, 3 दूना 6 और 2 जाके 7 से गुना होगा, 7 दूना 14। एकदम ध्यान रखिएगा, इस स्तर का मैथ बनाना ही पड़ेगा जी, और मैथ बन जाता है, ज्यादा भारी नहीं है। चलिए, 9/2 माइनस 11। अब देखिए 27 में से इसको माइनस करिए, 27 में से 14 माइनस होगा, क्या होगा बोलिए, 13/6। आइए ब्रैकेट अब नहीं लिखेंगे, तो ब्रैकेट हटता है तो गुना आता है, क्या आता है, गुना। तो 11/2 ब्रैकेट हट गया, गुना घट करके 13/6 लिख दिए। समझ में आ रहा होगा सबको, बाकी जो ब्रैकेट जैसे है वैसे ही कर लेंगे। अब आप देखिए, इस ब्रैकेट का काम हो गया, तो अब ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, अब उसको हटा दिया। अब आ गया मझली ब्रैकेट, अब मझली ब्रैकेट का काम होगा। हाँ, अगर मझली ब्रैकेट में कहीं से कोई संख्या ऊपर ऐसे ऐसे कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो गुना कर लेंगे। तो 2 माइनस 9/2 माइनस, जाहिर कट नहीं रहा है तो 11 गुना 13। कल हम गुना करने का तरीका आपको बताए थे कि जब किसी भी संख्या को 11 से गुना कर दे तो क्या होता है, हम बताए थे। जैसे ये 13 है, 1 और 3 लिख लीजिए, क्योंकि 11 से ना गुना कर रहे हैं तो 3 और 1 को जोड़ के 4, ये बीच में लिख दीजिए। अब बगल में गुना करके देखिए, 143 से आएगा, हो गया। नीचे क्या है, 6 दूना 12, तो 12 लगा दीजिए, हो गया। तो इस ब्रैकेट का भी काम हो गया, तो हो गया बस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, 2 माइनस, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 12 है, बटे का घटा, फिर से बटे का घटा लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 12 का एलसीएम क्या आएगा बताइए, 12। 12 को 2 से भाग देंगे, 6, 6 9 से जाके गुना होगा, 9 6 के 54 माइनस, फिर 12 को 12 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1 जाके 143 से गुना होगा, कितना आएगा, 143। परेशान मत होइएगा कि सर बहुत लंबा बना दिए, ये मैथ लंबा बनता ही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस तरह के गणित का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये गणित बनाने में 2 मिनट लगेगा। अगर आप, ये तो क्योंकि हम समझा के बना रहे हैं इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। अगर आप अपने से खाली बस बनाना ही रहेगा, समझाना किसी को नहीं है, तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर तुरंत बन जाता है। बहुत काम डायरेक्ट भी इसमें होता है। चलिए, वो जब आप सीख जाएंगे तो खुद ही कर लेंगे। अब 54 माइनस 143 है, तो जाहिर है 143 पर 54 को माइनस करेंगे, 13 में से 4 माइनस होगा 9, यहाँ कितना बचेगा 3, तो फिर 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 8 5 13 89। अब बड़ा है 143, तो 143 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा और ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, नीचे 12 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये माइनस इस माइनस से जाके गुना होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 89/12। ध्यान से समझिएगा। अब हम बगल में कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर से 12 एलसीएम आएगा। अब 12 दूना 24 प्लस 89, 24 प्लस 89। अब ये नीचे 12 है, 24 और 89 को जोड़ दीजिए, 24 और 89 को जोड़ दीजिए। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इन दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, देखिए 113 मिलेगा। 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1, 8 2 10 और 11, 113/12। और 113/12 को आप भाग देके पूर्णांक में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ भाग दीजिए, आप पूर्णांक में बदल सकते हैं। देखिए कैसे पूर्णांक में बदलते हैं, फिर से हम आपको सिखा देते हैं। 113 को भागा दीजिए 12 से, पारा पढ़िए 12 का जल्दी से, 12 9 108, 12 9 108, यहाँ 113 है तो 12 9 120 हो जाता है, तो 12 9 108, कितना आएगा 5।
तो हम लिखेंगे 9, यहाँ वाले को यहाँ लिखेंगे 9, ऐसे लाइन देंगे, शेषफल को ऊपर लिखेंगे और भाज्य को नीचे। ठीक है, तो 9.5/12, तो मेरा आंसर आएगा 9.5/12। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऑप्शन की तरफ चलिए, देखिए कहीं है 9.5/12, नहीं है, तो ये जान जाइए कि आपका यहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया। जब आप कॉन्फिडेंस से बनाएंगे गलती खुद पकड़ में आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस ढंग से बनाए हैं। तो इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं और आप अपने से भी बनाइए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको समझा दिए किस किस ढंग से बनाते हैं, आप इसको खुद से बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन लिया गया है सारा ऑप्शन गलत है, लेकिन एक ऑप्शन आखिरी में कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी के प्रश्न में इनमें से कोई नहीं रहता है, तो आप इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, और इस प्रश्न के बिना इस बार सक्षमता परीक्षा नहीं होने जा रहा है, याद रखिएगा, आउट है ये प्रश्न। सक्षमता परीक्षा के अंदर नियोजित शिक्षक भाई बंधुओं को बिल्कुल ये क्वेश्चन मिलने ही जा रहा है, ये प्रश्न आने ही आना है। दो चीज इसमें आज हम बताएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम। दो चीज, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है योज्य प्रतिलोम। दोनों को समझ जाइएगा, हम दोनों चीज पे डिस्कशन करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जैसे 5/2/5 लिखा हुआ है, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो आप बस पलट दीजिए, 5 को ऊपर 2 को नीचे कर दीजिए। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 है, बस चिन्ह मत बदलिएगा। कभी लोग क्या करते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं, नहीं नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है। जैसे -8/9 ऐसा है, माइनस आगे माइनस ही रहेगा गुणात्मक प्रतिलोम में, बस नीचे का 9 ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 8 नीचे आ जाएगा, तो बोलेंगे 9/8, माइनस माइनस ही में रहेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया। बस नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, मतलब अंश को हर और हर को अंश बनाते हैं, चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस माइनस ही में रहेगा। अगर आप बिल्कुल समझ गए हैं तो ये प्रश्न खुद ही बना सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि मिश्र भिन्न है, पहले इसको भिन्न में बदल लीजिए। अभी भिन्न में बदलने का तरीका बताए थे, 6×5 30 और 2 32, तो क्या होगा 32/5, तो हम बोलेंगे 32/5। अब 32/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो बताइए कैसे करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम 32/5 का। 5 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे, तो आंसर क्या आएगा 5/32। देखिए कहाँ है 5/32, जहां है वही आंसर है, तो दिख भी रहा है। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, समझ में आ गया। अब इसी में हम लोग देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम स्क्रीनशॉट रख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसी में हम योज्य प्रतिलोम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, योज्य प्रतिलोम। सुनिएगा, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। आप कॉपी खोल के ही बैठे होंगे, मुझे मालूम है, आप नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो जी, गणित बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा कोशिश करिए, हो जाएगा। और हमें सपोर्ट करिए। हमारा सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, बस लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखिए योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, अगर मान लेते हैं 5/8 लिखा हुआ है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस चिन्ह बदलना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस कुछ नहीं करिए। प्लस में है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, इसको माइनस बना दीजिए, -5/8, बस -5/8 हो जाएगा। ये 5/8 का योज्य प्रतिलोम -5/8 है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, गुणात्मक प्रतिलोम में पलट जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, लेकिन योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि 6/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 6/7 का योज्य प्रतिलोम, मन में सोच लीजिए, सोच लिए होंगे, अब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या है, एकदम लिख दीजिए। चलिए हम बता रहे हैं, मिला लीजिए। क्या करिएगा योज्य प्रतिलोम के लिए, अगर ये माइनस में है तो क्या कीजिएगा, प्लस बना दीजिएगा, 6/7 कर दीजिएगा। और अगर ये प्लस में होता तो क्या कर देते, -6/7,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक चीज और समझ लीजिएगा, अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है वो कौन सी, जैसे एक है संख्या एक, एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताइए तो। एक का गुणात्मक प्रतिलोम, ये एक का गुणात्मक प्रतिलोम, तो जाहिर है एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक ही ना है, और जब इसको पलटिएगा तो फिर एक ही ना मिलेगा, नीचे का एक ऊपर, ऊपर का एक नीचे, नीचे एक नहीं लिखा जाता। तो एक का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही होता है, वन का गुणात्मक प्रतिलोम वन। गुणात्मक प्रतिलोम को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है। चल अच्छा, माइनस एक का, तो माइनस एक का भी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस एक। अब यहां याद रखिएगा, एक और माइनस एक दो ऐसी संख्या हैं जिसका गुणात्मक प्रतिलोम संख्या खुद होती है, मतलब एक का गुणात्मक प्रतिलोम एक, माइनस एक का भी गुणात्मक प्रतिलोम माइनस एक ही होता है, ठीक है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है निम्न में कौन सी संख्याएं हैं जिसका गुणात्मक प्रतिलोम होने पर संख्या बदलती नहीं है, संख्या वही होती है, स्वयं होती है। क्या होना चाहिए, एक और माइनस एक। कभी ऑप्शन में एक होता है, कभी माइनस एक होता है, सी में दोनों होता है, डी में कोई नहीं होगा या और कुछ होगा। तो एक और माइनस दो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, संख्या वही होगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दोनों, ठीक है, एक और माइनस एक। इतना समझ में आ गया। अब और सुन लीजिए, अब और हम बता रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात, और सुन लीजिए। संख्या जीरो है, जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अगर हम जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम करें, यहां जीरो लिख रहे हैं, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो एक, और जब एक ऊपर चला जाएगा और जीरो नीचे आ जाएगा, याद रखिएगा किसी भी संख्या के नीचे भिन्न में अगर जीरो आ गया तो समझिए ये अनंत हो गया, अनंत, इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित है, तो इससे पता ये चला जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम अनंत होगा, मतलब अपरिभाषित है। ये जीरो का गुणात्मक, इम्तिहान में आता है क्वेश्चन, जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, ये होता ही नहीं है। क्लियर। तो अब गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया। इसी तरह योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है। अब और समझ लीजिए, चिन्ह, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया। तो इस तरह से हम आपको गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम की पूरी प्रतिक्रिया आपको दे दिए हैं। आप इसको याद रखिएगा। बीपीएससी में भी, बीपीएससी ट्री थर्ड जो इस वक्त होने जा रहा है, उसके लिए भी इस्तेहार निकल ही गया है, बिल्कुल ये होने ही जा रहा है, समझ लीजिए। और आपका सक्षमता परीक्षा हमारे शिक्षक भाई बहनों के लिए भी वो एकदम होने जा रहा है, तो उसको भी करना है, ठीक है। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ये समझिए 8वीं स्टैंडर्ड तक तो है ही, इसमें बहुत सारी बात ऐसी होती है हमारे कंटेंट्स के अंदर कि हमारे जो 9th-10th के शिक्षक भाई बंधु हैं वो अगर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो 9th-10th वाले भी देख सकते हैं। कल के वीडियो में जो लस और मसा पढ़ा रहे थे उसमें 9th-10th का बहुत सारा क्वेश्चन है। जो हमारे भाई बहन 9th-10th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको 9th-10th के किताब में, 9th-10th के सेट्स में भी ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये मैथमेटिक्स की क्लास प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक की हो रही है, इसलिए सेकेंडरी तक हमको फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ चलिए। आज हम तीसरे यूनिट में हैं, याद रखिएगा। आप चैप्टर मिलाइएगा, हम तीसरे चैप्टर में हैं। जैसा कि पहले भी बताया कि हम 2 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, आज भिन्नात्मक संख्याएं पढ़ रहे हैं, कल हम चौथा चैप्टर लेके आपके पास आने जा रहे हैं। अभी और प्रश्न हमारे पास हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रश्न लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जब सेट उठाइएगा, चाहे जो भी प्रैक्टिस सेट आप मॉडल सेट्स बना रहे हैं, मेरी गारंटी है किसी न किसी सेट में ये सब क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं आपको मिलेगा। तो आप ये नहीं समझिएगा हम वहीं से लाए हैं, ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ सवाल होता है, खुद का बनाया हुआ सवाल होता है जी। अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगहों से बहुत मेहनत करके हम कुछ सवाल ऐसा कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे भाई बहनों के पास बिल्कुल वक्त नहीं है, बहुत कम समय है। हम ऐसा रामबाण चला दें जी कि बिल्कुल जाकर के सेट हो जाए जी, एकदम आना ही आना है ऐसा प्रश्न। हाँ, मान लेते हैं आंकड़ा बदला जा सकता है, डेटा अलग हो सकता है, प्रश्न का नेचर नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। इस तरह का प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब भी इस तरह का कुछ नजर आए ना आपको, तो आप क्या करेंगे पता है, आप ऐसे करिएगा, नीचे से बनाइएगा। क्या करिएगा, नीचे से पहले इसको हल करिएगा। यहाँ जैसे ही हम ब्रैकेट दिए आपका दिमाग क्लिक क्या होगा, यहाँ करना क्या है जी, यहाँ 1 घटा 2/3 क्या करेंगे, बोलिए बटे का घटा बनाएंगे ना, तो अलग में आकर के पहले इसको हल कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 1 - 2/3 को हल कर लेंगे, तो जाहिर है एलसीएम लेंगे 3, 3 एकम 3 - 2
3 में 2 घटेगा 1/3। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे 1/3। इससे ऊपर की चीज ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए 6/3 प्लस 3 इसकी जगह लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1/3। ये बटे में है। आपको पता है जब 3 भागा 1/3 है तो होता क्या है, आप थोड़ा सा सुनिएगा, भाग में थोड़ा हम अपने भाई बहनों को याद दिला दें कि आप पढ़े होंगे बचपन में 3/4 भागा 5/6 ऐसा है। तो आप क्या कर रहे होंगे 3/4 इस भागा को क्या करते थे गुना में बदलते थे और नीचे का 6 ऊपर, ऊपर का 5। याद आया? याद आ गया होगा ना आपको? चलिए बहुत अच्छा। सुनिए अब आप काट सकते हैं, जो कट रहा है काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 दूना 10। हल कर दिए। मतलब कहने का ये जो भागा है इसको गुना में बदलने पर आगे वाला इधर वाला नहीं करिएगा, दाहिने साइड में जो संख्या है वो बदल जाता है। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। जब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है तो मन में सोचिए, अभी जस्ट पहले 5 मिनट पहले हम बात कर रहे थे, क्या कहते हैं? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे क्या नाम देते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं ना। बस समझिए यही चीज है। चलिए इसी तरह से ये भागा है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? और 1 नीचे। 3 जैसे ही ऊपर जाएगा तो 3 जाके 3 से गुना हो जाएगा ना। 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। तो 6/3 प्लस ये 3 जाके गुना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, तो 9 3 12। ऊपर 6 और नीचे 12 काटिए। 6 कम 6, 6 दूना 12। क्या आंसर होना चाहिए? 1/2 है ना। मजेदार क्वेश्चन, एकदम आउट है सवाल, आने जा रहा है। एकदम तसल्ली रखिएगा, जल्दबाजी में मत रहिए। गणित को तसल्ली से पढ़ने की चीज है। आप इसको नोट करिए और जो प्रश्न हम बना के आपको समझा देते हैं, वीडियो पॉज करिए, उसको रोक दीजिए, दोबारा खुद बनाने की कोशिश करिए। देखिए आपसे बन जाएगा। नहीं बने चेक कर लीजिए, फिर पढ़िए। हम देख रहे हैं कि हमारे भाई बहन बिल्कुल घबरा रहे हैं गणित से। बिल्कुल अभी कई सारे लोग हमको लिख रहे थे, बात कर रहे थे कि सर क्या कीजिएगा, पूरा पढ़ाइएगा या आधे में छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, हम आपके लिए बिल्कुल कमर कस के रेडी हैं। सक्षमता परीक्षा की गणित आर या पार, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। पूरी गणित पढ़ाएंगे सक्षमता परीक्षा के लिए। और आप सक्षमता परीक्षा के बाद मुझे याद करिएगा कि हम किसी सर को फॉलो कर रहे थे और उनको फॉलो करने पर हमारा इतना सही हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में। खंबे की जो भी लंबाई है उसमें से कुछ भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में और 2/5 भाग पानी में। 10 मीटर पानी के ऊपर है तो खंबे की लंबाई निकालनी है। जाहिर है समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए? जितना भाग कीचड़ में है, जितना भाग पानी में है, जितना भाग पानी के ऊपर है, सबको क्या कर दें? जोड़ दें। सबको जोड़ दें तो आंसर तक पहुंच जाएंगे ना, खंबे की लंबाई तक पहुंच जाएंगे ना। यही काम था, बस कुछ नहीं करना। 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, तो जोड़ दीजिए 2/5। उसके बाद जोड़िए 10 मीटर पानी के ऊपर है तो जोड़ 10 कर दीजिए। बटे का जोड़ बनाने के लिए सिखाए हैं, इसको बनाइए और आंसर बताइए क्या होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तुरंत रिस्पांस देंगे। सही है या गलत है, ये आपका होमवर्क है। जैसे हम बच्चों को होमवर्क देते हैं ना, ऐसे ही आज हम आपको होमवर्क दिए हैं। बिल्कुल होमवर्क करिए और रात को वक्त निकाल के थोड़ा सा जरूर देखिए, वीडियो को देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रैक्टिस बनेगा। ठीक है, चलिए भाई हम लोग ये नया क्वेश्चन जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि अब वक्त हो रहा है निकलने का। तो जाहिर है गुना करना है। क्या करना है? गुना करने के लिए क्या करिएगा? जितना 3 है पहले सबको गुना कर लीजिए क्योंकि दशमलव वाला गुना है। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, तो 243 लिख दीजिए। उसके बाद ये देखिए कि दशमलव जो है, जैसे यहाँ दशमलव है नहीं, यहाँ दशमलव, तो दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक है? 1। दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक है? 1। दशमलव के दाहिने साइड कितना अंक है? यहाँ पे 3, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो 3, एक 4 और एक 5, तो इसमें 5 अंक के बाद दशमलव आएगा। 5 अंक के लिए 3 अंक ऑलरेडी है। कितने अंक की जरूरत है? 2, तो 2 0 बाएं में बढ़ाइएगा, उधर नहीं बाएं में। बस यहाँ पे पॉइंट 2 0 बढ़े 5 हो गया, 5 अंक हो गया 2 0 बढ़ने के बाद। अब यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, दिखाई दे रहा है दशमलव हमारे भाइयों को? दशमलव। अब दशमलव के बाद यहाँ पे 0 दे दीजिए। समझ आ गया? तो इस तरह से भी गुना करते हैं। तो आज हम भिन्नात्मक संख्याएं पढ़ा रहे थे, फ्रैक्शनल नंबर। देख लिया आपके क्वेश्चन, प्रश्न अगर भिन्न भिन्न में रहेगा तो किस ढंग से करेंगे। हम पूरी समझ आपके सामने ला रहे हैं, प्रश्न भी ला रहे हैं, बहुत सिलेक्टेड आइटम लाते हैं। बहुत ज्यादा 500 700 400 300 सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप उतना कर भी नहीं पाएंगे, इतना वक्त ही नहीं है क्योंकि और सब्जेक्ट भी है। सारा गणित में ही दे देंगे तो बाकी में क्या करेंगे। इसलिए
कोशिश करना है कि शॉर्ट और सिंपल वे में जितनी आसानी से हमारा काम निकल जाए। और गारंटी दे रहे हैं, नहीं आए प्रश्न तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा आने ही आना है, जिस ढंग के मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा पास्ट मेनी इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, आप पास हो जाएं, अच्छे नंबर ले आएं, गणित में और अच्छा कर लें, ये हमारी दिली ख्वाहिश होती है। तो इसी बातों के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। वक्त आ गया है आपसे विदा होने का। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश और वलवले के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आप तक वीडियो पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो नहीं पहुंचता है। बहुत सारे लोग हमसे आज कह रहे थे सर आज भेजे नहीं हमको, आज किसी से आया नहीं। आप सब्सक्राइब करिए तब आएगा, कोई भेजेगा नहीं आपको जी। आप सब्सक्राइब बटन होगा बगल में, उसको दबा दीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसा अंगूठा वाला निशान हम कल भी आपसे डिस्कस किए थे, दबा दीजिए, ठीक है। यही चीज हमको इस सर्दी में भी काम करने को मजबूर करती है, अगर आप हमारे लिए लाइक करते हैं, ठीक है। एक लाइक से हमारे अंदर वो एनर्जी आती है ताकि हम काम कर सकें। खुदा हाफिज।